वेलकम है एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सपोज़ करेंगे हमारे पास ये क्लास है पॉइंटर नाम की, जो मे बी हम पॉइंटर्स जो हैं उनका काउंट जो है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमने जो है वो ये क्लास बनाई हुई है। तो स्टैटिक जो है ना, वो आपको प्रीवियसली याद होगा कि जो स्टैटिक होते हैं डाटा, वो एक बार एक टू एलोकेट होते हैं। जो थ्रू आउट का हमारा होता है ना प्रोग्राम, उसकी एग्जीक्यूशन, उसमें जस्ट वो वंस ही एलोकेट होते हैं और वो हीप एलोकेट होते हैं, और उनका जो लाइफ टाइम है वो भी सारे का सारा जो प्रोग्राम है उसके जितना होता है, वो किसी स्कोप में बिलोंग नहीं कर रहे होते। तो जो आपकी क्लासेस हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके साथ अगर हम कोई चीज़ जो है उसको स्टैटिक कर देते हैं ना, तो उसका भी मतलब यही है, एक तो वो हीप एलोकेट होगा और दूसरा वो जस्ट वंस ही एलोकेट होगा। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे दो जो है ना वो हम बना लेते हैं, जो मेंबर्स हैं। एक हम यहाँ पे जो पॉइंटर है एक्चुअल उसको बना लेते हैं, और ये डाटा मेंबर है, क्योंकि इसके साथ कोई स्टैटिक जो वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ। तो स्टैटिक बनाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है जिस तरह से हम पहले बनाते रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो स्टैटिक है, मे बी हम साइज़ टी का एक काउंट जो है वो रखना चाहते हैं, और एक्चुअली हम जो अपनी है ना कन्वेंशन उसको फॉलो करेंगे। और ये मेंबर नहीं है, मेंबर एक्चुअली हम वो कम करते हैं जो ये होता है, ये मेंबर डाटा है। तो इसके साथ हम ये नहीं लगाएंगे, ये जस्ट साइज़ है, और इसको मैं इनफैक्ट ये कर दूँगा। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से जो है वो छोड़ देना है। बाय द वे, आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम बाद में बाहर चल के इनिशियलाइज़ करेंगे। तो ये इतना करने से आपके पास जो इसका स्टैटिक डाटा है वो आपका बन गया है। और ये जो है ना, ये इसको अब क्योंकि स्टैटिक जो है वो जस्ट वंस एलोकेट होता है, तो कंपाइलर को ये चीज़ बताने के लिए कि हमारे पास कोई फ़लाँ नाम का स्टैटिक डाटा है, वो हमें यहाँ पे ना बाहर ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करना पड़ता है क्लास के बाहर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसकी टाइप लिखना पड़ती है, लाइक दिस साइज़ टी का है ये। और उसके बाद इसका पूरा जो नाम पता है ना वो देना होता है। तो पॉइंटर जो क्लास है उसके अंदर है हमारे पास साइज़, और जस्ट हमने इतना ही लिखना होता है। आप इसको अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन कर दी है ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर कि भाई हमने इस तरह का इस नाम से एक डाटा जो है वो बनाया हुआ है, और वो स्टैटिक है। यहाँ पे आप स्टैटिक बाय द वे स्पेसिफाई नहीं करेंगे। और जस्ट लाइक बिफोर, जो स्टैटिक डाटा है उसको इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो दे दिया जाता है। अगर आप इसको खुद देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ज़ीरो, या कोई भी और नंबर, लाइक मे बी आप यहाँ पे इसको 12 दे दें। लेकिन हम इसको 12 रखना नहीं चाहते, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रखना चाहते हैं। और हम यहाँ पे एक्चुअली ये काउंट बनाने थे, ये हमने क्या कर दिया, तो काउंट जो है वो हमने रखना है। और काउंट क्या होगा कि हम जो इसके टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो हम देखना चाहते हैं कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हुए हैं। तो इस जब भी वो हम किस तरह से कर सकते हैं, जब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो ना डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे जो इसका है ना ये काउंट, इसको हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि हम इसको किस तरह से एक्सेस करें। हम ऑफ़ कोर्स इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको प्लस प्लस कर दें, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता। हम ऑलवेज़, क्योंकि इसको ना हम क्लास वेरिएबल या क्लास डाटा भी कहते हैं, तो ये क्लास पूरी को बिलोंग कर रहा है, हम इस तरह से इस चीज़ को एक्सेस किया करेंगे। तो विद इन, क्योंकि ये जो है हमारी क्लास है, तो हम इधर तो जस्ट काउंट लिख भी सकते थे, और ये प्राइवेट है तो वो भी मसला नहीं है। लेकिन जो बाहर अगर हमने इसको करना हो एक्सेस, तो उसके लिए हम इसका कोई गेटर बना सकते हैं। तो गेटर जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, साइज़ टी रिटर्न ये करेगा गेट काउंट, इसका नाम होगा, और ये रिटर्न करेगा पॉइंटर का जो काउंट है उसको। तो ये हमें उसका जो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे इसकी वो रिटर्न कर दी जाएगी। ओके, पॉइंटर के स्पेलिंग जो है ना वो मैंने गलत लिख दिया है। तो ये जो है ना यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब जब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये यहाँ से इसका इंक्रीमेंट होगा, और जितने मर्ज़ी हम यहाँ पे इसके अब बनाते जाए ना, लाइक थोड़े से ख़तरनाक नाम भी चाहे हम रख लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली जो यहाँ पे चीज़ डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो इसका है, एक्चुअली जो हमारे होते हैं ना स्टैटिक डाटा मेंबर्स इस तरह के रिटर्न करने के लिए,
उसके लिए ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, नॉट एट ऑल, ये इस तरह का फंक्शन बनाना। हम उसके लिए स्टैटिक मेथड्स ही यूज़ करते हैं, तो वो हम अभी देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ से इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे भी ये मेथड अगर कॉल करते हैं ना, तो ये सारे के सारे सेम नंबर जो है उसी को रिटर्न करेंगे। तो इस बात का मतलब ये है कि ये सारे के सारे इन सभी वेरिएबल्स, इन सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें ये सेम जो वेरिएबल है ना वो शेयर हो रहा है। जो चीज़ शेयर नहीं होती वो ये है, ये हर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर इस ये वाली चीज़ बार बार अलग अलग से बनी हुई है। जबकि ये वाला जो है ना, ये क्योंकि स्टैटिक है, ये जस्ट वंस बना हुआ है, इसलिए आप इसको किसी भी इस तरह से एक्सेस करते हैं ना, तो आपको सेम जो आउटपुट है वही मिलेगी। इस केस में 3 है, आप इसको P2 की मदद से एक्सेस करें या P3 की मदद से, जो भी करें, आपको सेम, क्योंकि जो वेरिएबल है जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो स्टैटिक है और वो थ्रू आउट दी मेमोरी, थ्रू आउट द प्रोग्राम है, वो शेयर हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का मसला हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आप कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाना चाह रहे हो जो आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहे हो, सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ, देन आप स्टैटिक के साथ जाएंगे। और अगेन आप इसको थोड़ा सा ना ध्यान से बस देखें, ये कोई मे बी आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है। ये वाला जो डाटा है ये क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट के पास ये एक अलग से इसकी कॉपी है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर MPTR जो है वो एक अलग से वेरिएबल बना हुआ है। जबकि ये जो है, क्योंकि ये स्टैटिक है, आप ये 3 है, इनके अलावा आप 3000 भी बना दें, सब के अंदर सेम जो डाटा है ये वाला, ये सेम वेरिएबल वो शेयर होगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक है। तो इतना बस छोटा सा ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये जो है इस वीडियो का टॉपिक था कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स इन C++।